जंगपिंग क्लास में बैठा अपने बनाए जेम्स खा रहा था। जैसे जैसे वो जेम खाता उसे एक नई स्किल मिलती जाती, जबकि बाकी स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक एक स्किल थी। वो ऊब चुका था, क्लास में कीमती समय बर्बाद कर रहा था, जबकि बाहर की दुनिया को मॉन्स्टर्स निगल रहे थे। ये मॉन्स्टर्स लोगों को खाते थे और उनकी नकल करते थे। उनकी इल्यूजन लेवल इतनी ज्यादा थी कि बस हमारा हीरो ही उन्हें भेज सकता था। कुछ ही दिन पहले सब उसे एक बेकार स्किल वाला लूजर मानते थे, जिसकी किस्मत में सिर्फ फार्मर बनना लिखा था। सच ये था कि जहां सबको कॉम्बैट स्किल्स मिली थीं, वहीं हमारे हीरो को मिली थी कॉन्ट्रैक्ट जेम्स बनाने की एबिलिटी। ऐसे जेम बनाने के लिए फिजिकल और मेंटल एनर्जी दोनों की जरूरत होती थी। पर पेंच ये था, कोई भी स्वेच्छा से पूरी तरह कठपुतली नहीं बनना चाहता था। यहां तक कि उसकी गर्लफ्रेंड सुजिंग याओ ने भी मना कर दिया था। जब वो लगभग उम्मीद छोड़ चुका था और फार्मर की जिंदगी अपनाने वाला था, तभी उसे एक शानदार आइडिया आया। क्या हो अगर वो क्रिस्टल खुद खाकर अपना ही कठपुतली बन जाए? हैरानी की बात है, ये काम कर गया। उसे अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल मिल गया। हालांकि कुछ सीमाएं थीं, वो उड़ना या किसी और जीव में बदलना जैसे कोई भी सुपरनैचुरल काम नहीं कर सकता था। लेकिन वो अपने शरीर से वो सब करवा सकता था जो एक साधारण इंसान कर सकता है, जैसे मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करना। वो अपना दिमाग सोता हुआ भी अपने शरीर को दौड़ा सकता था और पुशअप्स करवा सकता था। अगले दिन जब वो स्कूल में उठा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि स्कूल की टॉप स्टूडेंट उसके पास नहीं आई। बाकी सब तो उसके आने पर खुश हो रहे थे, पर जंग को एक भयानक साउंड सुनाई दी और उसकी जगह एक डरावना जीव दिखा। किसी और ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वो आकृति एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ झुकी तो उसने पूछा कि जंग पीला क्यों दिख रहा है और क्या वो ठीक है। सामने उस डरावने जीव के बावजूद उसने खुद को शांत रहने को मजबूर किया। उसने नाइटमेयर और ठीक से नींद न आने का बहाना बना दिया। क्लास का बहाना बनाकर वो तुरंत चला गया। बाहर जंग मिली जुली भावनाओं से जूझ रहा था। वो अनिश्चित था कि उसे भ्रम हो रहा है या म्यूटेटेड बीस्ट स्कूल में घुस आए हैं। और सबसे ज्यादा उसे ये परेशान कर रहा था कि किसी और ने ध्यान क्यों नहीं दिया। जब उसने किसी टीचर को बताने का सोचा तो उसे स्टाफ रूम में एक और जीव मिला और वो भाग खड़ा हुआ। इस सोच से हिल गया कि ये जगह शायद पहले ही एक लिविंग हेल बन चुकी है। जंग ने महसूस किया कि उसे ये जीव तभी से दिखने शुरू हुए हैं जब उसने कॉन्ट्रैक्ट जेम निगला था। इस पर विचार करते हुए जेम जंकी को एहसास हुआ कि समनर और समन दोनों होने के नाते वो सिर्फ खुद को कंट्रोल करता है और कोई भी बाहरी शक्ति उसके शरीर या दिमाग को नहीं छेड़ सकती। उसने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी इल्यूजन उसे प्रभावित नहीं कर सकती, इसीलिए केवल वही भेस बदले हुए म्यूटेटेड बीस्ट को देख सकता था। स्कूल के बाद जंग ने सोचा कि सेलेस्टियल फॉक्सेस शायद कैंपस तक ही सीमित है, लेकिन जब उसने एक जोड़े को देखा तो दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो लड़की वास्तव में उन्हीं में से एक थी। कितने लोग बिना ध्यान दिए लोगों के बीच घूम रहे हैं, इस सोच से वो कांप गया। सिटी गार्ड हेडक्वार्टर्स पर एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट ने उसका स्वागत किया। उसने सुजिन याओ से मिलने के लिए कहा, जिसने उसी दिन एनलिस्ट किया था। उसे झटका लगा, सामने की औरत भी भेस बदली हुई सेलेस्टियल फॉक्स थी। इस रहस्योद्घाटन से वो और भी ज्यादा हिल गया, क्योंकि इसका मतलब था कि इन बीस्ट ने खुद सिटी गार्ड में भी घुसपैठ कर ली थी। ये उन हाई लेवल अवेकनेस से भी छिपी हुई थी जो उनकी इल्यूजन्स को भेद नहीं सकते थे। जब जिंग याओ आई तो जंग ने कहा कि वो बस ये देखने आया था कि वो ठीक है या नहीं। वो मुस्कुराई, उसे आश्वस्त किया कि वो ठीक है और उसे अपने नए टीममेट से मिलवाने की पेशकश की। अजीब तरह से उसने बस इतना कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। जिंग याओ ने उन 20 का शिकार करने के लिए स्ट्रांग बनने का अपना संकल्प साझा किया, जिन्होंने उसके माता पिता को मार डाला था, और घबराया होने के बावजूद उसने उसका समर्थन किया। फिर उसने मेंबर्स की कमी का जिक्र किया और पूछा कि क्या उसे सिटी गार्ड में उसके लिए कुछ कहना चाहिए। जंग ने मना कर दिया, ये सोचकर कि उसकी पावर बेकार है और खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त है। लेकिन उसे सुरक्षित देखकर राहत मिली और उसने तय किया कि वो और दखल नहीं देगा। फिर भी जैसे ही वो जाने लगा, उसे डर सताने लगा जब उसे एहसास हुआ कि जिंग याओ और उसके टीममेट्स भी भेस बदले हुए सेलेस्टियल फॉक्सेस हैं। बाहर जंग ये जानकर हिल गया कि सिटी गार्ड, जो पर्ल सिटी की सबसे मजबूत ताकत मानी जाती थी, पहले ही सेलेस्टियल फॉक्सेस से भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने सोचा कि इतनी बड़ी पावर इतनी आसानी से कैसे गिर सकती है। जिंग याओ तो आज ही ज्वाइन हुई थी, फिर भी फॉक्सेस ने न केवल स्कूल में बल्कि पूरे शहर में घुसपैठ कर ली थी। उनके लिए हर कोई बस मवेशी था, एक ट्विस्टेड गेम में फंसा हुआ लाइफ स्टॉक। अपनी एनालिसिस एबिलिटी का उपयोग करते हुए सेल्फ समनर को पता चला कि सेलेस्टियल फॉक्सेस लेवल 1 से 9 तक लो, 10 से 19 तक मिड, 20 से 29 तक हाई और 30 से 39 तक एपेक्स रैंक के होते हैं। एक हफ्ते बाद जंग सुबह करीब 4 बजे जागा। लगातार ट्रेनिंग के बाद उसके शरीर को कम आराम की जरूरत होने के कारण वो हर दिन जल्दी उठ रहा था। अपनी कोशिशों के बावजूद वो केवल लेवल 2 तक ही पहुंचा था और कुछ नया जगाने की उम्मीद में जेम्स बनाना जारी रखा। ज्यादातर कलरलेस और बेअसर निकलते थे, लेकिन आज उसने एक पर्पल जेम बनाया। हालांकि वो देखने में स्वादिष्ट नहीं था,
उसने उसे खा लिया और पावर का एक उछाल महसूस किया। अपना स्टेटस पैनल चेक करने पर इस डमी ने अपनी ग्रोथ को 4 स्टार्स तक बढ़ते देखा। उसके स्टार्स बढ़े और उसकी एबिलिटीज लेवल 2 तक पहुंच गईं। एक नया बोनस इफेक्ट भी एक्टिवेट हुआ। उसे नाइट वॉकर एबिलिटी मिली, जो नाइट विजन, फास्टर मूवमेंट, हल्के कदम और शैडोज में गायब होने की पावर देती थी। सेल्फ समनर हैरान पर खुश था। उसे एहसास हुआ कि अब वो रात के अंधेरे में आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सेल्फ समनर को हर लेवल पर एक नई एबिलिटी अनलॉक करना पसंद था और नाइट वॉकर एक्टिव होने के बाद उसने ट्रेनिंग में कोई समय बर्बाद नहीं किया। दौड़ते समय दिन के उजाले में भी उसकी विजन ज्यादा तेज थी। सड़क के किनारे एक रिंग पर उसकी नजर पड़ी। उसकी एनालिसिस से पता चला कि ये एक असैसिनेशन रिंग थी। ये पहनने वाले को दूसरों द्वारा अनजाने में नजरअंदाज करवा देती थी, हालांकि हाई लेवल अवेकनर्स इससे इम्यून थे। इस खोज से हैरान होकर उसने जल्द ही इम्पोस्टर लू शिव को एक दूसरे आदमी के साथ गर्मागर्म बहस करते हुए देखा। उसने मान लिया कि रिंग उसी आदमी की होगी। जंग ने भोलेपन से सोचा कि वो आदमी लू को इंसान समझता है और बस उसका दुश्मन है। जब लड़ाई छिड़ी तो जंग को याद आया कि लू एक अनाथ थी जो कभी इस तरह के दुश्मन नहीं बनाएगी। तो एकमात्र स्पष्टीकरण यही था कि दूसरे लोग भी सेलेस्टियल फॉक्सेस से छिपकर लड़ रहे थे। अचानक उस जीव को कुछ महसूस हुआ। उसे यकीन था कि गायब हुई रिंग ले ली गई है, लेकिन वो अभी भी जंग की उपस्थिति से अनजान था। उसने मान लिया कि एक मिड लेवल अवेकनर आसपास था और हाइनेस को रिपोर्ट करने के लिए भागा। जंग को एहसास हुआ कि रिंग एक लालच था, लेकिन इसे वापस करने से केवल संदेह ही पैदा होता, इसलिए उसने इसे रख लिया। सुबह 5:30 बजे तक आसमान अभी भी अंधेरा था। नाइट वॉकर और रिंग के साथ वो खुद को अछूत महसूस कर रहा था। उसे पता चला कि स्ट्रेंथ केवल पावर से ही नहीं बल्कि गियर से भी आती है। तभी भयानक कदमों की आवाज ने उसका नाम पुकारा और जिंग याओ की एनर्जी ने उसे छिपने की चेतावनी दी। कुछ ही पलों में इम्पोस्टर लू दूसरे बीस्ट्स के साथ आ गई, उस पर हमला करने के लिए तैयार थी, जबकि रैट फेस्ड फॉक्स उसे कुचलकर मार डालने की तैयारी कर रहा था। सेल्फ समनर खर्राटे लेने का नाटक कर रहा था, जबकि इम्पोस्टर लू किसी भी भावना की आहट ढूंढ रही थी जो उसे उजागर कर सके। उसे यकीन था कि ये बेकार कचरा भागने वाला नहीं है। एक असली भागा हुआ अब तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ चुका होता। अपने पंजे मारने के लिए तैयार थे, फिर भी उसे रिंग का कोई निशान नहीं मिला। रैटफेस को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये लड़का हर सुबह जॉगिंग करता है पर आज नहीं। उसने अपनी हाइनेस से उसे मारने का आग्रह किया, लेकिन सेलेस्टियल फॉक्सेस की हाइनेस इम्पोस्टर लू ने जंगपिंग को बेकार खाना माना, और चूंकि वो खाना बर्बाद नहीं करती, बाद में जब उसका कमरा साफ हुआ तो जंग ने आंखें खोली और अपनी सांसें लीं। वो उस बिस्तर पर मौत से इंच भर दूर था। रिंग को थूकते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी रोज की सुबह की जॉग भूलने से वो लगभग स्वर्ग का टिकट कटवा चुका था। उसकी खुशकिस्मती थी कि खुद को सोने का आदेश देने से संदेह दूर रहा। उसके बाद 2 लड़कियां गॉसिप कर रही थीं कि सिटी गार्ड को उनकी एकेडमी के पास बीच से कटा हुआ एक शव मिला है। वो पर्ल सिटी का कुख्यात ब्लैक डेथ स्टार निकला, वो टॉप असैसिन जिसने एक बार पुराने सिटी लॉर्ड को घायल कर दिया था। ये गॉसिप जंग तक पहुंची, जिसने सोचा कि ये वही सफेद कपड़ों वाला आदमी था जो पिछली रात दिखा था। उन्होंने सुना कि पुराने सिटी लॉर्ड की चोटें कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुईं और वो जवान ही मर गए। इससे जंग को एहसास हुआ कि अगर इम्पोस्टर लू ने ऐसे असैसिन को इतनी आसानी से निपटा दिया तो उसकी स्ट्रेंथ उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक थी। बाजार जाते समय जंग ने इक्विपमेंट बेच रहे एक ब्लैकस्मिथ का एनालाइज किया। उसे पता चला कि वो वास्तव में भेस बदला हुआ सेलेस्टियल फॉक्स था। उसे एहसास हुआ कि शहर की सभी ब्लैकस्मिथ शॉप्स अब उनके कंट्रोल में होनी चाहिए। उसकी एनालिसिस एबिलिटी के लिए धन्यवाद। 100 सक्सेसफुल यूजेस के बाद इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने के बाद उसने इम्पोस्टर ब्लैकस्मिथ को लेवल 15 पर चिन्हित किया, साथ ही उसकी ग्रोथ पोटेंशियल भी देखी। उसी म्यूटेटेड बीस्ट ने जंग को अपना सामान बेचने की कोशिश की, लेकिन जंग को कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने उनके कंट्रोल में न आने वाली दुकान की तलाश की। जल्द ही उसने आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप को देखा, जहां एक टॉप क्वालिटी स्वॉर्ड शानदार कारीगरी के साथ डिस्प्ले पर थी। सेल्स ब्रैट ने ओल्ड मैन की सख्ती की तारीफ की, लेकिन दावा किया कि वो सबसे कम कीमत दे रहा है, भले ही इससे उसे नुकसान हो। ओल्ड मैन बेवकूफ नहीं बना। उसने ब्रैट का मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या उसकी बेटी रात के खाने का इंतजार कर रही है। इससे ब्रैट भड़क गया। उसने चिल्लाकर पूछा कि क्या ओल्ड फाट बहरा है। तभी जंग ने स्वॉर्ड को जांचने के लिए उठा लिया, जिससे ब्रैट को गुस्सा आया कि उसने उसके सामान को छुआ। अपनी एनालिसिस का उपयोग करते हुए जंग को पता चला कि ये कॉमन क्वालिटी की एक हाथ वाली स्वॉर्ड थी जो एक बार टूट चुकी थी और जिसकी मरम्मत खराब तरीके से की गई थी। जंग ने लापरवाही से बताया कि स्वॉर्ड टूट जाएगी और वो टूट गई। सेल्स ब्रैट गुस्से से फट पड़ा। ये मानने लगा कि क्या जंग जानता भी है कि वो कौन है। उसके कपड़े नाटकीय रूप से फटने लगे। उसने खुद को शिंगी मार्शल आर्ट्स अकेडमी के मास्टर मां का सीधा डिसाइपल घोषित किया। उसने बहुत तेज स्पीड से हमला किया और जंग को तैयार रहने को कहा। जंग जरा भी नहीं झिझका और बिना किसी कोशिश के उसे थप्पड़ मारा। ब्लॉन्डी ने सेल्फ समनर पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। चाओ चियांग
लेकिन जंग की एनालिसिस से पता चला कि वो लियू बेडगो था, एक लो अवेकनर जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल एक स्टार थी। वो लेवल 1 पर अटका हुआ था और उसके पास केवल अर्थ शैटरिंग एबिलिटी थी। हालांकि ये हेवन डिफाइंग और दिखावटी थी, अर्थ शैटरिंग उसे इतना थका देती थी कि एक बार शुरू करने के बाद वो रुक नहीं सकता था। क्राई बेबी ने जंग से जाने का आग्रह किया, लेकिन जंकी को वहां रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ब्लॉन्डी ने छिपकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जंग ने तुरंत उसे रोक दिया। तभी कोई आया और कहा कि वो सिर्फ 5 मिनट्स के लिए गई थी और जगह पहले ही लाइवली हो गई है। वो पूरी तरह से बिजनेस की बात कर रही थी। उस महिला ने जंग को बाहर जाने या फेंक दिए जाने की चेतावनी दी। ब्लॉन्डी माफी मांगते हुए बाहर भागा, जबकि जंग लापरवाही से दूसरी दुकानों को देखने का फैसला किया, लेकिन महिला ने उसे रोक दिया, जोर देकर कहा कि वो सेल्फ समनर से बात करना चाहती है। ए जॉब ऑफर। जंग को खतरा महसूस हुआ, लेकिन लड़की ने जोर दिया कि वो रुके और बात करे। उसने खुद को एक डैमजल बताया जो अपने चाचा की देखभाल करते हुए जिंदा रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उसके चाचा अपनी बेटी के गायब होने के बाद से परेशान थे। सेल्फ समनर को देखकर उसने उसके शरीर को फिट पाया और उसके व्यक्तित्व को ठीक ठाक। फिर उसने अचानक उसे दीवार से चिपका दिया, जिससे वो शर्मा गया। बिना किसी हिचकिचाहट के इस ब्यूटी ने जंग को ब्लैकस्मिथ के रूप में काम करने के लिए, उसके चाचा लियू टैंग की देखभाल करने के लिए और दुकान संभालने के लिए हायर कर लिया। उसने उसे खाना, रहने की जगह और मासिक सैलरी का आश्वासन दिया। उसके मेलन से दबते हुए जंग ने सोचा कि अगर वो फॉजिंग सीख लेता है तो बाद में वो गियर पर बहुत बचत कर सकता है। साथ ही ये दुकान सेलेस्टियल फॉक्स के कंट्रोल में नहीं थी। एक स्ट्रॉ हैट के साथ उसने साहसपूर्वक घोषणा की कि वो ब्लैकस्मिथ्स का किंग बनेगा। महिला ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, उसे एक अच्छा सपोर्ट कहा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने चुने हुए आदमी से उम्मीद की थी। फिलहाल जंकी बस उसके हाथों के नीचे जिंदा रहने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, नहीं तो उसे खून बहने का खतरा था। कुछ दिनों बाद वंडर वुमन ने सेल्फ समनर ब्रोको और स्ट्रेंथ का उपयोग करने के लिए कहा। उसने सिस्टर चो चियांग से पूछा कि क्या ये ठीक है, लेकिन उसने उसे आश्वासन दिया कि कोई नहीं आ रहा है। उसकी निगरानी में पसीना बहाते हुए वो उनकी एक्सक्लूसिव नीडिंग फॉजिंग टेक्निक में ट्रेन कर रहा था। इसमें मटेरियल्स को आटा गूंथने की तरह फ्यूज करना शामिल था। वो वेयरहाउस से मोल्ड लेने के लिए निकल पड़ी, उसे फायर को बुझने न देने के लिए कहा। उसके बगल में उसने स्कारलेट सर्पेंट स्केल और कोट देखा, ये सोचकर कि क्या ये फ्यूल है। फायर के कमजोर होने पर वो वापस होश में आया। उसने इसे जलते रहने के लिए तुरंत स्टोव में फेंक दिया। तुरंत स्टोव फट गया और जंग ने सोचा कि अब उसका काम खत्म। हीट के इस अजीब उछाल के साथ कुछ अजीब लगा जब एक स्कलफेस ने आसपास के धुएं को सोख लिया। होश में आते ही जंग ने सोचा कि फायर कैसे बुझ गई। तभी उसकी छाती जोर से जलने लगी। एनालिसिस का उपयोग करते हुए उसने पाया कि वो लेवल 3 तक पहुंच गया था और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो गई थी। हालांकि उसने सही अंदाजा लगाया था। उसका लेवल 3 बोनस एक्टिवेट हुआ। इससे पता चला कि नई पावर्स अनलॉक करने से उसकी पोटेंशियल बढ़ती है और एनालिसिस और हासिल की गई एबिलिटीज दोनों का लेवल अप होता है। अगर वो अवेकनिंग जारी रखता है तो उसकी ग्रोथ लिमिटलेस हो सकती है। फिलहाल उसने फायर डिवारर अनलॉक किया। उसकी फायर एलिमेंटल एनर्जी अब 100 में से 100 थी। इससे जंकी को याद आया कि हर किसी की ग्रोथ पोटेंशियल की सीमाएं होती हैं। फिर भी उसने सोचा कि क्या वो ही अकेला है जो मल्टीपल एबिलिटीज अनलॉक कर रहा है। उसने सोचा कि फायर डिवारर ने फ्लेम्स को जरूर सोख लिया होगा। तभी चांग अंदर भागी आई और इस गड़बड़ी के लिए स्पष्टीकरण मांगने लगी। पास आकर उसने उसे चौंका दिया, ये पूछते हुए कि क्या उसने स्कारलेट सर्पेंट स्केल को स्टोव में फेंक दिया था जिससे विस्फोट हुआ। ये मानते हुए कि वो उसे चेतावनी देना भूल गई थी, उसने दोष अपने सिर ले लिया। लेकिन वो नुकसान को लेकर चिंतित था। चांग ने इसे नजरअंदाज कर दिया, कहा कि अगर वो ठीक है तो सब ठीक है। लेकिन वो हैरान थी कि उसने स्कारलेट सर्पेंट स्केल से पैदा हुई फ्लेम्स को बुझाने में कैसे कामयाबी हासिल की, जिन्हें बुझाना लगभग असंभव होता है। उसने कहा कि ये एक लंबी कहानी है। इस बीच चांग ये देखकर हैरान थी कि फ्यूजन इतनी अच्छी तरह से कैसे हुआ, क्योंकि ऐसे परिणाम के लिए आमतौर पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की जरूरत होती है। उसने जंग की टैलेंट पर टिप्पणी की, ये कहते हुए कि स्कूल अंधा है जो उसके परफॉर्मेंस को नहीं पहचान पाया। जंग को याद आया कि वो पहले इक्विपमेंट के लिए बाहर गया था, तो चांग ने उसे एक डैगर थमा दिया। एनालिसिस के साथ उसने इसे ब्यूटी स्टीयर के रूप में पहचाना जो कलर आयन से बना था, एक्सीलेंट क्वालिटी का था। ये मिड रैंक 19 तक के म्यूटेटेड बीस्ट्स को काटने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग था। इसकी कीमत लगभग 100,000 थी, जो उसकी 3 इयर्स की सैलरी के बराबर थी। जंग ये जानकर हैरान रह गया कि वो इसे रख भी सकता है, लेकिन चोंग ने जोर देकर कहा कि ये उसकी प्रोग्रेस का रिवॉर्ड है। वो हैरान था कि उसके जैसा कोई इसे रख भी सकता है, लेकिन चोंग ने जोर दिया कि वो इसे उसकी इंप्रूवमेंट के लिए रिवॉर्ड के रूप में ले। फिलहाल उसे एक मिशन पर जाना था और उसने पूछा कि क्या उसके लिए स्कूल छोड़ना ठीक है, लेकिन जंग ने समझाया कि उसने पहले ही ग्रेजुएशन प्रोसीजर पूरी कर ली है। वंडर वुमन ने उसे अनस्टेबल ओल्ड मैन की देखभाल करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वो दुकान दोबारा ना खोले।
चूंकि रात हो चुकी थी, उसने आसपास स्काउट करने के लिए नाइट वॉकर स्किल का उपयोग करने का फैसला किया। इस बीच एक हंसमुख लड़की एक बर्बाद प्लेग्राउंड में झूल रही थी, लेकिन सच में वो भेस बदली हुई लेवल 3 म्यूटेटेड बीस्ट थी। जंग पहली बार इतने लो लेवल फॉक्स को देख रहा था जो उसके बराबर था, और अपने बूस्टेड गियर के साथ उसे विश्वास था कि वो इसे संभाल सकता है, भले ही सिटी गार्ड गिर चुका हो। शहर के बाहर की इन्वेस्टिगेशन टीम अप्रभावित रहनी चाहिए, और उसने हायर मैनेजमेंट का ध्यान खींचने के लिए फॉक्स के शव को सौंपने की योजना बनाई। तभी एक भयावह आवाज हवा में गूंज उठी। वो एक बच्चे पर हमला करने के विचार से उसके घबरा जाने का मजाक उड़ा रही थी। वो आवाज हत्यारे इरादे से टपक रही थी, उसे हिलने नहीं देने की चेतावनी दे रही थी, नहीं तो वो मरा हुआ माना जाएगा। आवाज ने उसे हमला न करने की चेतावनी दी, और हिला हुआ जंग समझ गया कि वो औरत उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसकी नाइट वॉकर एबिलिटी और असैसिनेशन रिंग उसके सामने बेकार थे, क्योंकि वो उनके आर पार देख सकती थी। उसने उसे ऑर्फनेज ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर मिलने के लिए कहा, अगर वो जिंदा रहना चाहता है। जब भयानक हवा आखिरकार शांत हुई तो वो जा चुकी थी। जंग ने निष्कर्ष निकाला कि वो सेलेस्टियल फॉक्सेस के साथ नहीं है, नहीं तो वो मर चुका होता। जंग इसी ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था। उसने अपना बचपन सड़क के पार छोटे से पार्क में स्लॉपी फाइटिंग मूव्स का अभ्यास करते हुए बिताया था, इसीलिए इसे ऑर्फनेज ट्रेनिंग ग्राउंड्स कहा जाता है। अब वो सोच रहा था कि क्या वो औरत उसके अतीत या उसके रहस्यों को जानती है। अचानक वुड से एक म्यूटेटेड बीस्ट निकला। एनालिसिस को एक्टिवेट करते हुए जंग ने इसे आर्मर्ड वेनम टेल रैट के रूप में पहचाना, एक 2 स्टार लेवल 5 रोडेंट। इसका वेनम सैक इसकी टेल पर लगे बोन स्पर्स को पावर देता है, जो एक घातक टॉक्सिन पहुंचाने में सक्षम है। वो बीस्ट उससे 2 लेवल्स ऊपर था, इसलिए सेल्फ समनर ने पीछे हटने पर विचार किया, लेकिन जल्दी ही अपना मन बदल लिया। अगर उसने इसे अभी नहीं मारा तो ऑर्फनेज किड्स कल खतरे में पड़ सकते हैं। इसके अलावा ये केवल एक लो लेवल बीस्ट था, और चांग की डैगर के साथ उसे विश्वास था कि वो जीत सकता है। उसने माना कि उसके पास कोई असली बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो जंगपिंग के समन बीस्ट को आगे बढ़ने का आदेश दे सकता है। जब वो रोडेंट पर खुद हमला कर रहा था तो वो चौंक गया जब उसने हवा में पलटी मारी और जवाबी हमला करने के लिए लुढ़का। डैगर से बचाव करते हुए उसकी डिफेंस स्लॉपी थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि रोडेंट का आर्मर ब्यूटी स्टीयर को भेदने के लिए बहुत मोटा है। उसे इस बीस्ट को मात देने के लिए एक नई योजना की जरूरत होगी। लड़ते समय जंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक वीडियो गेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, बस इस बार वो खुद था। उसने सोचा कि बीस्ट का एकमात्र कमजोर बिंदु उसकी अनआर्मर्ड आइज है, लेकिन जब वो एक डिफेंसिव बॉल में सिकुड़ जाता है तो उस टारगेट को मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। जेम जंकी ने तय किया कि उसे बीस्ट का पोस्चर तोड़ना होगा, इसलिए उसने फायर डिवाउरर एक्टिवेट किया और तुरंत एक आइडिया लेकर आया। उसने अपना पहला आदेश तैयार किया, पर्ल फिस्ट रैटबस्टर स्टाइल।